हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में आपका। दोस्तों, आज के वीडियो में हम निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हिस्टोरिकल हाई वैल्यूएशन में है। तो दोस्तों, निफ्टी अगर आज की तारीख में 14,200 300 के पास में है तो वो निफ्टी का प्राइस है। लेकिन वैल्यूएशन क्या है उसका, वो समझना जरूरी है और वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और निफ्टी से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट बात जो एक इन्वेस्टर को जाननी चाहिए, वो सब चीजें आपको बताने वाले हैं। पहले जल्दी से आपको निफ्टी के बारे में बता दें। देखिए, निफ्टी जैसे कि निफ्टी 50 बोला जाता है, तो ये 50 कंपनियों की लिस्ट है। अब ये जो 50 कंपनियां हैं, वो कोई भी रैंडम कंपनियां नहीं होती है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डाइवर्सिफाई करके वो कंपनियां होती हैं दोस्तों। तो जो बड़ी कंपनियां हैं जो भारत में जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, तो उनको ही यहां पर शामिल किया जाता है। निफ्टी अप्रैल 1996 में इसका लॉन्च हुआ था और डे वन से इसका जो रिटर्न है वो 11% के आसपास है। ये डेटा बिल्कुल नया डेटा है, दिसंबर 31 2020 तक का डेटा है। तो 11% का निफ्टी ने रिटर्न दिया है पहले दिन से। और इसमें रीबैलेंस होता है साल में 2 बार। तो आपने देखा होगा कभी कभी निफ्टी से कोई न्यूज आता है कि ये स्टॉक निकल गया है, जैसे कुछ सालों पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग निकल गया था या यस बैंक निकल गया था। और फिर नई नई यहाँ पर एंट्री भी होती रहती है, जैसे कुछ महीनों पहले यहाँ पर श्री सीमेंट की एंट्री हुई थी। तो ये एंट्री एग्जिट चलता रहता है, साल में 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई के महीने में। अब ये निफ्टी क्यों महंगा है, अब देखिए, इसके लिए हम यहां पर कुछ हिस्टोरिकल डेटा आपको बताने जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल जानने चाहिए। ये है प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। मतलब निफ्टी का जो प्राइस है, जैसे अभी 14,200 है, तो उसको डिवाइड किया जाता है निफ्टी की जो भी कंपनियां हैं तो वो जो प्रॉफिट्स के साथ। तो जो पी रेशियो हमारे पास आता है, तो ये 2013-2014 का डेटा है। तब निफ्टी का जो पी रेशियो था 18 के पास था, 18 के पास था। अब 4 साल पहले, मतलब बिल्कुल जनवरी के पहले दूसरे दिन का ही हमने लेटेस्ट डेटा ही लिए हैं, तो ये जो डेटा था ये 22 के पास था, जो निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो। फिर 2 साल पहले, क्योंकि 2021 का जनवरी है, तो 2019 का जनवरी बिल्कुल स्टार्टिंग के समय का डेटा 26 का प्राइस अर्निंग रेशियो था। और पिछले साल की शुरुआत में निफ्टी का जो डेटा था, पी रेशियो था, वो था 28। और जनरली माना जाता है, ऐसा कोई मापदंड नहीं है, कि निफ्टी का पी रेशियो अगर 25, जी हाँ 25 से अगर थोड़ा सा कम होता है तो ठीक ठाक एक रेंज है। इनफैक्ट अभी भी बहुत महंगा है। 20 इनफैक्ट अगर आप देखें तो अंडर वैल्यूड बोला जाता है। 20 से 25 थोड़ा एवरेज बोला जाता है और 25 के ऊपर थोड़ा सा महंगा निफ्टी बोला जाता है। लेकिन अभी 2021 जनवरी चल रही है, अब क्या निफ्टी का डेटा है आपको दिखाते हैं। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। ये देखिए, निफ्टी का अभी का प्राइस अर्निंग रेशियो है 38.45, 38 है इसका। और ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें, ये बहुत ही ज्यादा प्राइस अर्निंग रेशियो है। लेकिन यहां पर एक जरूर एक बात होती है इन्वेस्टर को कि थोड़ा सा घबराने का हो जाए। लेकिन एक चीज आपको ये भी समझनी होगी कि ये जो प्राइस है वो बढ़ा है। जो ऊपर आपने जो स्टॉक प्राइस देखे, निफ्टी 7,500 8,000 से पिछले साल में वो 14,000 तक पहुंच गई है। लेकिन अर्निंग्स जो हुई है, जैसे Q1 बिल्कुल ही वॉश आउट जैसा रहा है, तो उसकी वजह से जो बेस है, डिनोमिनेटर है, जो अर्निंग्स है, वो कम रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है इसके 38 होने का। लेकिन एक और चीज आप सोचिए, Q3 के अभी ही रिजल्ट आने वाले हैं, जनवरी से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो अर्निंग्स अगर बढ़ती है तो दोस्तों ये देखिए, सिंपल है, प्राइस बाय अर्निंग। अगर अर्निंग्स बढ़ती है तो ये जो पी रेशियो है वो फिर स्टेबल हो जाएगा 30 के अंदर, या फिर जैसा भी होगा वो हमको 2-3 महीनों के बाद पता चलेगा। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट एजम्पशन ये है कि अर्निंग्स बढ़नी चाहिए। अगर अर्निंग्स नहीं बढ़ती है तो फिर निफ्टी का ये जो लेवल है जो आप देख पा रहे हैं, ये फिर सस्टेन हो पाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए थोड़ा सतर्क रहना भी जरूरी है। आपने जो भी कंपनियां ली है, जो भी निफ्टी में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो
आपको जरूर देखना है कि वो सब ग्रोथ कंपनी होनी चाहिए या फिर अच्छा खासा वैल्यूएशन या आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो कंपनियां देती रहे, वो चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्राइस टू बुक अभी 4 के पास है और डिविडेंड यील्ड जो है निफ्टी की 1.14% है, तो उसको आप जरूर ध्यान में रखें। पूरे साल में देखिए 14.9 मतलब 15% का निफ्टी ने रिटर्न दिया है, 5 सालों में 12% का, और डे वन से उन्होंने रिटर्न दिया है 11% का। अब निफ्टी के जो भी स्टॉक्स है, सेक्टर्स है, उसके बारे में आपको बताते हैं। ये है अब निफ्टी के सेक्टर्स। ये देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज, यहां पर बैंक्स आ गई है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आ गई है, तो ये सब मिलके सबसे ज्यादा वेटेज है, 38.7% का वेटेज है। फिर है आईटी, आईटी में जैसे इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, तो ये 16% का है। फिर ऑयल एंड गैस है, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑयल एंड गैस की कंपनियां है यहाँ पर, उसका 12.49 है। कंज्यूमर गुड्स, इसको आप एफएमसीजी कंपनियां भी मान सकते हैं, 11.5। ऑटोमोबाइल कंपनियां है, मारुति आप सोच सकते हैं या टाटा मोटर्स देख सकते हैं। फार्मा की कंपनियां भी है यहाँ पर, सन फार्मा है, तो वो सब आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस है, मेटल है, लेकिन जो मेन आप देख सकते हैं, जो आप यहाँ पर जो 3 सेक्टर है, देखिए यहाँ पर भी परेटो रूल यहाँ पर काम कर रहा है। 3 ही सेक्टर है जो आप देख सकते हैं, आप मैक्सिमम वेटेज यहाँ पर 3 सेक्टर का ही यहाँ पर हो रहा है, फाइनेंशियल्स, आईटी एंड ऑयल एंड गैस। तो ये 3 सेक्टर पर निफ्टी भी आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो है। तो क्या इन सब जो सेक्टर्स है उनमें क्या वैल्यू बाई बनती है, जरूर सोचिएगा दोस्तों। अगला डेटा है कौन सी 10 कंपनियां जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर आप इन 10 कंपनियों को ले तो निफ्टी का 60% पार्ट यही 10 कंपनियां हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 पर है, फिर है एचडीएफसी बैंक, फिर है इंफोसिस, फिर है एचडीएफसी जो लिमिटेड है, जो एचडीएफसी बैंक का पेरेंट है, या एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी उसका जो पेरेंट है वो। फिर है आईसीआईसीआई बैंक 5वें नंबर पर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, टाटा ग्रुप की कंपनी, लगभग 5% का वेटेज उसका आप देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक है 4.85%। कंज्यूमर या एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.55। आईटीसी भी है कंज्यूमर एफएमसीजी में, होटल्स में इसके तो कॉन्ग्लोमरेट है, अलग अलग इसके बिजनेसेस है, 3.03%। लार्सन एंड टूब्रो इंजीनियरिंग कंपनी है, तो ये है 2.61%। तो ये वेटेज जो है ये चेंज होते रहते हैं। ये तो दिसंबर 31 का जो लेटेस्ट जो वेटेज है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगले साल आप देखेंगे तो चेंज हो गया रहेगा। ये जनरली डेकेडल भी चेंज होता रहता है। आप 20 साल पहले अगर आप देखेंगे तो अलग सेट की कंपनियां थी, आज 20 साल बाद यहाँ पर फाइनेंशियल कंपनियां सबसे ज्यादा आज डोमिनेट कर रही है। अगले 10 साल में आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर की कंपनी या किस टाइप की कंपनी यहां पर देखने को मिलेगी? तो ये उस हिसाब से निफ्टी भी अपने आप को चेंज करता ही रहता है। तो जो इंडेक्स फंड जो कहते हैं या ईटीएफ जो कहते हैं, वो हमेशा अगर जो निफ्टी पर जो फोकस करते हैं वो इन्हीं की ही बात की जाती है। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो वो हमेशा कोशिश करते हैं, जिन्होंने बेंचमार्क माना होता है निफ्टी 50 को, जनरली बहुत सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, सबका नहीं, अलग अलग बेंचमार्क है, तो बहुत का बेंचमार्क निफ्टी 50 का टीआरआई होता है, तो उनकी कोशिश रहती है कि निफ्टी को बीट किया जाए। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों, नया नया कुछ सीखने मिला होगा। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।